गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल को लेकर बात करेंगे। अपन ने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और विविध प्रश्नावली के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन थे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, उनको अपन ने लास्ट के लेक्चर में सॉल्व आउट किया था। अभी जो आपके पास में कुछ मोस्ट एग्जाम्पल है जिसको अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू ये आएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपन वन बाय वन सबको करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन 11 नंबर यदि क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो अपन को पता है कि यहाँ x माइनस वाई और y माइनस जेड अपन को जरूरत है। तो यदि मैं इसमें से ये घटा देता हूं तो x माइनस वाई आ जाएगा, और इसमें से ये घटाऊंगा तो ये आपके पास में क्या y माइनस जेड आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि r1 की जगह r1 माइनस r2 एंड r2 की जगह अपन करेंगे r2 माइनस r3। ठीक बात। तो देखिए अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर आपके पास में 0 आ जाएगा, यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर देखिए y माइनस जेड, यहाँ y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ 1 जेड और जेड स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन में अपने इस पूरी लाइन में x माइनस वाई, क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको मैं x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो देखिए मैं पहली पंक्ति में से x माइनस वाई बाहर निकालता हूं और दूसरी पंक्ति में से मैं y माइनस जेड बाहर निकालता हूं। तो क्या बनेगा 0 1 x प्लस वाई, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर बढ़ेगा y प्लस जेड, और यहाँ बढ़ेगा आपके पास में जेड स्क्वायर जेड और 1। ठीक बात। अपने पास में दो टर्म आ गई। अब क्या चाहिए z माइनस एक्स। तो देखिए ये दो पहले स्तंभ के दो एलिमेंट 0 आ गए, तो अब इसके सापेक्ष अपन एक्सपांशन कर सकते हैं सीधा। तो देखिए x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब मैं इसके अमदिश 1 के अमदिश एक्सपांशन करूंगा तो क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या आता है y प्लस जेड माइनस x माइनस वाई। तो y से y कैंसिल आउट, तो ये आपके पास में आ जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x, जो कि अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट है, या जिसको अपन कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड है। अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन मेरे करवाने का मकसद ये था कि जब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब इसका मैं रिजल्ट डायरेक्ट यूज करूंगा इसमें, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाया है। तो अब देखिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको एज इट इज रखते हैं ताकि इसका रिजल्ट अपन यूज रख सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की यदि अपन बात करें तो यहीं से देखो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर आपके पास में, यदि अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेके बात करें, ठीक बात, या फिर आपके पास देखिए ये कहा है कि x y z सभी भिन्न भिन्न है, अर्थात ऑल आर डिस्टिंक्ट है। ठीक है, गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू y। यहां पर अपन लिख लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन। अपन को क्या गिवन है कि x है वो नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z है। ये तीनों आपके पास में अलग अलग है, और एक अपन को मान दे रखा है, देखिए x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब बराबर 0। ठीक बात, ये आपके पास में मान 0 है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई थी, तब बताया था कि यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के यदि सभी अवयव 2 या 2 से अधिक अवयव के योग के रूप में हो तो उन्हें उतने ही सारणी के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा आपने देखा था।
ठीक है, तो इसको मैं सारणी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कैसे लिख सकता हूं, x एक्स स्क्वायर। अब इसको दो पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है, तो इनको मैं दो सारणी में कन्वर्ट कर दूंगा। फर्स्ट सारणी में इसका पहला एलिमेंट y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। सेकंड डिटरमिनेंट में ये दोनों कॉमन आएंगे, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा, इसका लास्ट एलिमेंट x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। ठीक बात, ये मान आपको 0 दे रखा है। अब मेरी बात सुनिए, अपन को ये प्रदर्शित करना है कि x y z का मान -1 होगा। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यदि मैं इसमें से x पूरी लाइन में से, इसमें से y और इसमें से z कॉमन ले लेता हूं, तो या 1 आ जाएगा या x y z आएगा या x स्क्वायर y स्क्वायर z। तो इसको अपन थोड़ा परिवर्तित कर दे यदि, तो मैं क्या करता हूं, इस डिटरमिनेंट के अंतर्गत ध्यान रखना, जो C2 है उसको इंटरचेंज कर रहा हूं C3 से। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए ये माइनस का x y z 1 1 1, ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया है, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को परस्पर विनिमय कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो अपन जानते हैं कि यदि किसी सारणी के कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को अपन इंटरचेंज करते हैं तो उसका संख्यात्मक मान तो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए इसमें से मैं क्या करता हूं, x y z कॉमन ले लेता हूं। x y z मैंने पूरी पहली पंक्ति में से x कॉमन लिया, दूसरी पंक्ति में से y और तीसरी पंक्ति में से z। तो अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक बात, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने इसको इंटरचेंज क्यों किया है, क्योंकि मुझे इस प्रकार की डिटरमिनेंट लानी है। तो यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है और यहाँ पर ये x y z है, तो मैं क्या करूंगा, इसको और इंटरचेंज कर लेते हैं। इसके अंतर्गत मैं C1 और C2 को इंटरचेंज कर लेता हूं। ठीक बात, तो C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस कॉमन आएगा, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर इंटू 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x y z इंटू सेम आ जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, और ये आपके पास बराबर 0 दे रखा है। अब मेरी बात सुनिए, इसमें से मैं ये भी डिटरमिनेंट सेम है, ये भी सेम है, इसको बाहर निकाल लूं तो मैं यहां लिखता हूं। देखिए इसको मैं यदि बाहर निकालता हूं तो अपने पास में क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बराबर 0। ठीक बात, ये मैंने यहां पे लिखा है आपके पास में, देखिए। ठीक बात, अब देखिए इसमें से इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और इसमें एक्स वाई जेड। अब मेरी बात सुनिए, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट एग्जैक्ट इक्वल है नहीं है, 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करवाया था ताकि इसका रिजल्ट मैं यहाँ यूज कर सकूं। यदि आपको एग्जाम में ये रिजल्ट याद नहीं रहता है तो अभी मैंने 11th क्वेश्चन करवाया है, उसको वापस इस मैट्रिक्स को ओपन करो। कैसे करोगे कि r1 की जगह r1 माइनस r2 और r2 की जगह r2 माइनस r3। ठीक है, मैं इसका सीधा रिजल्ट यूज कर रहा हूं, तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स बराबर 0। अब मेरी बात सुनिए, अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x y z सभी भिन्न भिन्न है, अर्थात x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z। अब मेरी बात सुनिए, सिंस x है वो नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, यदि x y के बराबर नहीं है तो x माइनस y है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, y माइनस z है वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा और z माइनस x है वो भी नॉट इक्वल टू, क्योंकि यदि x और y बराबर है तो मैं x में से y घटाऊंगा तो 0 आएगा, सीधी बात है। क्योंकि यदि x का भी मान 2 है और y का भी मान 2 है तो मैं 2 में से 2 घटाऊंगा तो 0 आएगा, और यदि अलग अलग है तो 0 नहीं आएगा। तो देखिए ये सभी उसने क्वेश्चन नहीं कहा है कि अलग अलग है तो ये 0, इट मींस ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, तो देयरफॉर क्या 0 होगा,
कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इसका मान क्या होगा 0। ओनली फॉर इसी का मान 0 हो सकता है, इन तीनों का मान 0 नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई जेड इक्वल नहीं है। अब यदि यह 0 है तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस का 1, और यही अपना रिजल्ट है जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अर्थात अपन को प्रूव करना था कि एक्स वाई जेड का मान है -1 है। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एग्जाम दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पहले नोट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 और 1 प्लस सी। इसका मान अपन को प्रूव करना है कि ये आपके पास में है। मैं लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, ठीक है। इसके लिए लिख लेता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। अब मेरी बात सुनिए, ये क्वेश्चन है, ये हालांकि आपके एग्जाम्पल बुक में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन बुक में एक ऐसे तरीके से किया हुआ है जो काफी लेंथी है। अपन एक इसको सिंपल वे में करेंगे। मैं आपको दो ऑपरेशन बताता हूं। C2 की जगह अपन करेंगे C2 माइनस, आपके पास में देखिए अपन कर लेते हैं C3, ठीक है। तो अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा, देखिए C2 की जगह C2 माइनस C3 क्या रहा दो, C1 एज इट इज 1 प्लस ए 1 1, और यहां करूंगा मैं तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए आपके पास में 0, यहां आ गया आपके पास में B और यहां आ गया माइनस का C, क्योंकि देखिए C2 में C3, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया और इसमें से ये घटाया, और यहां रह गया 1 1 और 1 प्लस C। अब मैं एक और ऑपरेशन लगाता हूं कि R2 की जगह R2 माइनस R1 या R3 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कर लो। तो यहां पर आपके पास में देखिए क्या रिजल्ट आएगा 1 प्लस ए 0 और 1, और इसमें से मैं ये घटाऊंगा, ये माइनस का ए, ये b और ये 0, और इसमें से आपके पास में एज इट इज रखना है 1 माइनस सी और 1 प्लस सी, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अपन इसका एक्सपांशन यदि करें तो अब अपन किसी को भी ये जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 0 तो आएगा नहीं कोई भी एलिमेंट, तो इसका सीधा एक्सपांशन कर देते हैं। तो एक्सपांशन करेंगे तो मैं पहला एलिमेंट 1 प्लस ए, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा b 0 माइनस सी और 1 प्लस सी, 20 में माइनस 0 और प्लस 1 के साथ में कौन सा आएगा माइनस ए b 1 और माइनस का c, ठीक बात। तो इसको यदि अपन एक्सपांशन करने जाए तो देखिए अपने पास टर्म आएगा 1 प्लस ए इंटू क्या आएगा b प्लस बी सी और माइनस 0 प्लस 1 इंटू ए सी माइनस बी, ठीक बात। इसको थोड़ा अपन इधर सॉल्व कर लेते ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आ गया b प्लस बी सी, अब इस a का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी ए बी प्लस ए बी सी, ये हो गया ए बी सी प्लस ए सी माइनस बी, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट, और अब मैं क्या करता हूं इसमें से ए बी सी कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या रिक्वायर्ड है ए बी सी इंटू दिस, तो ए बी सी कॉमन होगा तो ए बी सी की जगह क्या आएगा 1, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, यदि मैं इसमें भाग देता हूं बीसी में, BC अपॉन ए बी सी, तो BC अपॉन ए बी सी करूंगा तो BC से BC कैंसिल आउट 1 अपॉन ए, इसी प्रकार मैं भाग दूंगा या AC में तो 1 अपॉन बी, और इसी प्रकार मैं यदि भाग दूंगा AB में तो 1 अपॉन सी, और यही अपना क्या है आपके पास में राइट हैंड साइड है, अर्थात यही तो रिजल्ट अपन को प्रूव करना था। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास बुक में हालांकि सॉल्व किया हुआ है लेकिन उसमें थोड़ा अलग मेथड यूज किया है, जिससे के कारण अपने कम से कम 7 से 8 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर अपन बात करते हैं 15 की।
ठीक बात। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस 2c, a b, b प्लस c प्लस 2a, a c और c, और यहां पर रहेगा आपके पास में b और यहां रहेगा c प्लस a प्लस 2b। ये है डिटरमिनेंट आपके पास में, देखिए ठीक है। तो इसको अपन को प्रूव करना है कि इसका मान ये आएगा। एक बात तो अपन को सीधी पता है कि अपन को a प्लस बी प्लस सी बाहर निकालने की कोशिश करनी है। तो यदि मैं इसमें ये ऐड कर देता हूं, सीधा अपने पास तरीका है। क्या तरीका है कि यदि मैं R1 R2 R3 को ऐड करूं या 4 से हो जाएगा, अपने कोई काम का नहीं है। a यहाँ ऐड करूंगा तो 2a और b यहाँ ऐड करूं 2b। तो अपने पास में क्या तरीका है कि C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। तो अब अपने पास में क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, देखिए a और a 2a, b और b 2b। तो अपने पास में रिजल्ट आ गया 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। लेकिन मैं यदि R1 R2 और R3 को ऐड करता हूं तो ये यही रहेगा, ये 4c हो जाएगा, यहाँ 4a हो जाएगा, यहाँ 4b, जो कि अपने काम का नहीं है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी सेम रिजल्ट 2 टाइम a प्लस b प्लस c, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। बाकी सब एज इट इज रखेंगे अपन एक बार इसको, a b प्लस c प्लस 2a और यहाँ a, यहाँ हो गया आपके पास b b और c प्लस a प्लस 2b। ठीक बात। ये आपके पास में एलिमेंट, यहाँ से 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c बाहर निकाल लिया। क्या बच गया 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a और a, ये हो गया b b इंटू c प्लस a प्लस 2b। ठीक बात। अब अपन क्या करें, इसको कुछ समथिंग जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं R2 में से R1 घटा देता हूं और R3 में से भी R1 घटा देता हूं, तो अपने पास में कुछ सिंपल फॉर्म आ जाएगी। देखिए, तो मैं आपको क्या करता हूं, R2 की जगह R2 माइनस R1 एंड R3 की जगह R3 माइनस R1। ठीक बात। तो अपने पास में यहाँ रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ लिख लेता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 टाइम्स, अब मेरी बात सुनिए, R2 की जगह R2 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, सॉरी R2 की जगह लिख रहे हैं R1 एज इट इज 1, a और b आपके पास में एज इट इज। इसकी जगह करेंगे ये 0, इसमें से ये घटाएंगे तो ये रहेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक बात। और इसमें से ये घटाएंगे तो ये 0। अब R3 में इसमें से ये घटाएंगे तो ये 0 और इसमें से ये घटाएंगे तो ये 0, और यहाँ रहेगा आपके पास में a प्लस बी प्लस c। तो सीधा आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए मैं इसके अकॉर्डिंग यदि इसको ओपन करता हूँ, क्योंकि बाकी दो एलिमेंट क्या है 0, तो ये हो गया 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस c इंटू, इसके अकॉर्डिंग यदि अपन ओपन करते भी हैं तो अपने पास में मैट्रिक आएगी, डिटरमिनेंट आएगी a प्लस बी प्लस c 0, a प्लस बी प्लस c और 0, और ये 2 बाई 2 की, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आज आपका आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि इसको अपन निकालेंगे तो माइनस 0, और ये आपके पास मान दे देगा 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी की पावर 3, जो कि अपना क्या है राइट हैंड साइड है, अर्थात अपन को ये प्रूव करना था। तो ये है आपके पास में क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनिए, अपन ने लगभग मोस्टली सब क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और इसके 4 से 5 क्वेश्चन लूंगा, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। और एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करते समय आप जरूरी नहीं है कि जो मैंने ऑपरेशन लगाए वही आप लगाओ। इसमें काफी ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो अपन किसी दूसरे ऑपरेशन भी लगाएंगे तो भी ये सॉल्व आउट हो सकते हैं। तो आपको ऑपरेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आपसे ज्यादा सॉल्व आउट इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से ऑपरेशन लगा के इनको सॉल्व आउट कर सकते हो, इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।